अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच एक ऐसा वीडियो लेकर के आया हूं जो शायद आप सभी का देखना और आप सभी का जानना और इस पर विचार करना अहम ज़रूरी है। आज का टॉपिक है अब लौट चले, यानी कि बिहारियों के लिए, बिहार से बाहर रह रहे हैं उन तमाम साथियों के लिए ये अहम बातें हैं कि हम सब लोग बिहार से बाहर रहते हैं। कुछ लोग दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, गुजरात या फिर कुछ लोग विदेशों में रहते हैं। ऐसे हर किसी का एक सपना है कि हम अपने देश और हम अपने स्टेट, अपने राज्य में लौट चलें। लेकिन हमारी मजबूरियां क्या है कि आज जिस तरह से बिहार के लाखों लोग विदेशों में, बाहरों में रह रहे हैं, उन सब के लिए बिहार में कोई अवसर नहीं है। ना तो सही रोजगार का इंतज़ाम है, नहीं वहाँ पर कोई बिजनेस का सही इंतज़ाम है, और नहीं एजुकेशन के लिए कोई इंतज़ाम है। ऐसा नहीं है कि हर कोई कमाने के लिए ही बाहर निकले हैं। हमारे युवा साथी, हमारे देश के भविष्य और हमारे बिहार के वो सब लोग एजुकेशन के लिए भी बिहार से बाहर हैं। ऐसे उन तमाम लोगों का ये सपना है कि मैं अपने बिहार लौट जाऊं और लौटकर अपने बिहार में ही अच्छी शिक्षा पाऊं, अच्छा रोजगार पाऊं और अच्छा व्यवसाय कर सकूं। ऐसे में हमें ज़रूरत है कुछ चीज़ें सरकार से मांगने की और कुछ बातों पर हमें खुद ध्यान देने की। तो आइए विस्तार से हम इन सारे पर बात करते हैं। तो अब बात करते हैं कि बिहार में कुछ चीज़ें हैं जो महत्वपूर्ण हैं और उसका जानना, और ये एक सवालिया निशान भी है। जैसे बिहार में रोजगार कैसे पैदा हो, इसका एक ही जवाब आता है कि हमारे पास इसका कोई क्षेत्र या एक स्थान काम करना होगा, या फिर हमारे पास कोई उपाय नहीं है। अगर बिहार में छोटे और बड़े उद्योग बढ़ते हैं तो स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सकता है। फूड प्रोसेसिंग, कपड़ा, डेयरी, कृषि आधारित उद्योग और छोटे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और अन्य व्यवसायों में बड़ी संभावनाएं हैं। कृषि बिहार की सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन सिर्फ फसल उगाना ही पर्याप्त नहीं है। अगर किसान अपनी फसल को प्रोसेस करके बेच सकता है, उसके लिए अच्छी सुविधा हो सकती है, तो ये भी बिहार के किसानों के लिए एक बेहतर रोजगार का जरिया बन सकता है। बिहार के युवा प्रतिभाशाली हैं, लेकिन अच्छी शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण के लिए अवसर हर जगह उपलब्ध नहीं होता है। खासकर बिहार के गांव के जो एरिया हैं, वहां पर अच्छी शिक्षा की सुविधा नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें बाहर जाना पड़ता है। जैसे आज के समय में सिर्फ डिग्री ही काफ़ी नहीं है, स्किल भी ज़रूरी है। कंप्यूटर, डिजिटल मार्केटिंग, तकनीकी काम, इलेक्ट्रॉनिक, मशीन और अकाउंटिंग, डिजाइनिंग, ऑनलाइन बिजनेस, ऐसे भी क्षेत्र में प्रशिक्षण की आवश्यकता है, जो कि युवाओं के लिए नए रास्ते खोल सकते हैं। डिजिटल रोजगार की अगर हम बात करें तो आज इंटरनेट ने रोजगार की सीमाएं बदल दी है। अगर किसी युवा के पास अच्छे कौशल हैं तो वह अपने गांव में रहकर भी देश और विदेश जैसी कमाई कर सकते हैं। जैसे ऑनलाइन सर्विस, डिजिटल कंटेंट, डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग और ऑनलाइन शॉपिंग वाला भी काम आप कर सकते हैं। इसके लिए आपका काबिल होना और आपके अंदर अच्छा तजुर्बा होना बेहद ज़रूरी है। बिहार को बदलने के लिए सिर्फ आप गवर्नमेंट से, अपनी सरकार से ही उम्मीद नहीं रख सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आपको भी कुछ बेहतर करना होगा। अब हर कोई भी काम किसी एक व्यक्ति से नहीं होता है। जैसे सिर्फ अगर सरकार चाह ले कि मैं हर कुछ का सुधार कर सकता हूँ, तो शायद ये संभव नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो सरकार लागू करती है, लेकिन आम जनता उस पर अमल नहीं करती है। तो
तो इसके लिए आम जनता को भी जरूरी है कि सरकार का सहयोग करें। जो बिहारी बाहर रहते हैं उन्हें दूसरे राज्य और देश में रहकर बहुत कुछ सीखते हैं। किसी ने व्यापार सीखा है, किसी ने तकनीक सीखा है, किसी ने मैनेजमेंट सीखा है, किसी ने निर्माण का कार्य सीखा है, किसी ने विदेशों में काम करने के नए कार्य संस्कृति देखी है। अगर ऐसे लोग बिहार वापस आकर अपना अनुभव और पूंजी बिहार में लगाए तो इसका बड़ा फायदा हो सकता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति बाहर जाकर होटल का काम सीखता है और वो वापस बिहार आकर छोटे छोटे रेस्टोरेंट में इस काम को करते हैं तो ये भी रोजगार का बेहतर जरिया बन सकता है। हर किसी का सवाल होता है कि हर कोई सक्षम नहीं होता है अपने ही गांव में अपने ही जगह पर कुछ कर पाना। बिल्कुल बात सही है कि हर व्यक्ति एक जैसा बात को समझना जरूरी है कि हर व्यक्ति की परिस्थिति अलग अलग होती है। हर किसी का हालात जो है ना अलग अलग होता है। किसी का अच्छी शिक्षा बाहर मिलता है, किसी का अच्छा व्यवसाय बाहर होता है, किसी के बच्चे की अच्छी पढ़ाई हो रही होती है, किसी की जिम्मेदारियां अलग है। इसलिए अब लौट चले का मतलब, यानी हमने जो पहले ही कहा कि आइए अब लौट चले, इसका मतलब ये नहीं है कि हर बिहारी वापस अपने स्टेट ही चले जाए। जो बिहारी वापस आना चाहते हैं उसके लिए बिहार में सम्मानजनक अवसर मौजूद हो, ये बड़ी जिम्मेदारी है। जो बिहारी वह अपनी इच्छा से फैसला करे, मजबूरी में नहीं। यानी कि अगर मैं अपने देश और अपने बिहार लौटना चाहते हैं तो हमारे पास वहां पर जा करके हम क्या करेंगे, सबसे पहले जरूरी है इस बात को समझना। हर किसी का सपना है। कुछ लोग होंगे जिनका सपना नहीं है कि हम वापस जाए, क्योंकि बताएं उनकी बहुत सारी मजबूरियां हो सकती है। उनका अच्छा व्यापार होगा, उनके बच्चे अच्छी तालीम हासिल कर रहे होंगे बाहर में रह करके, या किसी का अच्छा सर्किल किसी वजह से होगा। लेकिन जो जनरल लोग हैं, जो खासकर मजदूर तबके के लोग हैं, जो वहाँ विदेशों में या प्रदेशों में जा करके रोजगार कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, उनका सपना है लौटना। लेकिन लौटने के लिए उनके पास सुविधा का होना ये अहम जरूरी है। ऐसा ना हो कि हम सीधे लौट कर चले जाएं और वहां जाकर बेरोजगार बनकर बैठ जाएं, तो ऐसा भी करना सही नहीं है। अब मैं बात करता हूं बिहार की असली ताकत की। जरूरी नहीं है कि किसी भी स्टेट की बड़ी ताकत वहां के डेवलपमेंट शहर ही हो, बल्कि बिहार की सबसे बड़ी ताकत है वो है गांव। बिहार में अगर गांव में अच्छी सड़कें, बिजली, इंटरनेट, स्कूल, स्वास्थ्य और बैंकिंग जैसी सुविधाएं रोजगार के लिए अगर मिल जाए तो गांव में पलायन कम हो सकता है। अगर युवा अपने गांव में रहकर अच्छी कमाई कर सके, जो उसे अपना परिवार छोड़कर हजारों किलोमीटर दूर या फिर विदेशों में जाने की जरूरत नहीं होगी। अगर एक महिला अपने घर में छोटे व्यवसाय चला सकते हैं तो इससे भी परिवार का हालात बेहतर हो सकता है। अगर किसान को अपनी फसल का बेहतर बाजार मिल जाए तो वो भी एक बेहतर रोजगार और एक बेहतर व्यवसाय हो सकता है। तो इन सब बात बहुत सारी हैं जो बिहार से रिलेटेड है, बिहार से जुड़ी हुई है। बिहार के जितने भी मजदूर बाहर काम कर रहे हैं, चाहे वो विदेशों में हो या अपने प्रदेशों में हो, ऐसे हर किसी का सपना है लौटना। लेकिन आखिर वो लौटे कैसे, इस पर बिहार वासियों को भी सोचने की ज़रूरत है और बिहार के उन तमाम नेताओं को भी सोचने की ज़रूरत है। मेरे बिहार के प्यारे युवाओं साथियों, आपने अपने आज दुनिया में पहले से कहीं बड़ी है। आप चाहे तो बिहार में रहकर काम करें, आप चाहे तो दूसरे राज्य जाएं, आप चाहे तो विदेश जाएं, लेकिन जहां भी जाएं अपने दिल से अपने बिहार का रिश्ता मत छोड़ना। अपने बिहार में
अपने गांव से जुड़े रहिए और अपने परिवार से जुड़े रहिए और अपने समाज की मदद करते रहिए। यानी कि आप कहीं भी चले जाएं अपने रोजगार के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छे व्यवसाय के लिए, लेकिन आपके दिल में अपना बिहार, अपना गांव, अपना समाज और अपना परिवार हमेशा जिंदा रहना चाहिए। और इसको रखने के लिए सबसे अच्छा रास्ता आपके पास है सोशल मीडिया। आप परिवार के लोगों से तो कॉल पे बात कर लेते होंगे, लेकिन आप समाज के हर तबके से, समाज के लोगों से, या समाज में जो भी बुराई हो रही है, या समाज में जो भी कमियां हैं, या आपके गांव में, आपके क्षेत्र में जो विकास नहीं हुआ है, इन सब चीज़ों को आप कॉल नहीं तो आप सोशल मीडिया के जरिए इस पर अपनी बात रख सकते हैं। और इससे ये होगा कि आप भी और आपके नज़र में भी समाज और आपका क्षेत्र और आपका बिहार हमेशा जिंदा रहेगा और उसके लिए मोहब्बत कायम रहेगी। और भविष्य में मौका मिले तो अपने अनुभव का कुछ हिस्सा बिहार को वापस जरूर दे। यानी अगर आपके पास नॉलेज है, आप बाहर रह करके कुछ नॉलेज सीखे हैं, तो उसको ला करके बिहार में जरूर स्थापित कीजिए। और अगर अभी नहीं आ पाते हैं तो आप सोशल मीडिया के ज़रिए ही बिहार की बेहतर के लिए, बिहार के डेवलपमेंट के लिए अपना ज्ञान जरूर रखें। तो अब दोस्तों लास्ट में वही बात होगी कि अगर ये सारे चीज़ अगर बिहार में हो जाते हैं, तब सोचिए और कल्पना कीजिए कि फिर उस दिन की कहानी क्या होगी, जब बिहार का कोई युवा रेलवे स्टेशन पर अपना बैग लेकर बाहर नहीं जाना जाएगा, बल्कि बाहर से वापस आएगा। जब कोई माँ अपने बेटे को विदा करते हुए ये ना कहे कि बेटा जल्दी वापस आना, बल्कि कहे कि बेटा अब कहीं मत जाना, अपना काम, अपना रोजगार, अपना व्यवसाय अपने ही बिहार में करना। कल्पना कीजिए उस बिहार की जहां रोजगार के लिए पलायन मजबूरी नहीं बल्कि विकल्प है, जहां युवा अपने सपने पूरे करने के लिए अपने घर से दूर जाने को मजबूर न हो, बल्कि जहां छोटे शहर और गांव में भी कारोबार और रोजगार के अवसर हो, और जहां विदेश में रहने वाले बिहारी गर्व से कह सके कि हाँ हम बिहारी हैं। दोस्तों इन सब बातों का आप अपने जहन में बैठाइए और एक सपना लीजिए, अपना एक संकल्प लीजिए कि आपको बिहार कैसे लौटना है। बिहार आ करके, जब बिहार आप आएंगे तो कब आएंगे और बिहार कैसा हो तब आएंगे, इन सब चीज़ों पर आपको सोचने और समझने की ज़रूरत है। कि और लौट चले सिर्फ एक वाक्य नहीं, यह एक सवाल है। और इन सब मुद्दों पर, इन सब टॉपिक पर बिहार लौटने का सपना लेकर अपने प्रदेशों में और विदेशों में कार्यरत उन तमाम मजदूरों की सोच को लेकर के कि बिहार कैसे लौटे हमारे बिहारवासी, इस पर सबसे अहम काम जो अभी कर रहे हैं वो है बिहार डिजिटल फैक्ट्री। तो आप सब लोग बिहार डिजिटल फैक्ट्री से भी जुड़िए और अपने सपनों को साकार कीजिए। और अगर आप बेहतर करते हैं सोशल मीडिया के ज़रिए, तो शायद वो दिन दूर नहीं होगा कि आप भी बिहार लौट आएंगे। दोस्तों मेरी ये सारी बातें आपको कैसी लगी है, आप लोग कमेंट कर ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ऐसे ही विदेश और बिहार और देश की अच्छी चीज़ें जानने के लिए हमसे जुड़े रहें।